सुना था उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अच्छा, शाहजहांपुर के कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में एक वकील को गोली मार दी गई, इसे ही कानून का राज कहते हैं क्या? हाँ, शायद यही होता है रामराज, जहां न्यायालय के भीतर जिरह करने वाले सरेआम ठोक दिए जाते हो। ठोको ताली ठोको, वैसे भी ठोको सरकार में आप ताली ठोकिए, गुंडे बेकसूरों को ठोकेंगे, पुलिस बेगुनाहों को ठोक कर मेडल जीतेगी। हिम्मत तो देखिए कि कानून के दरवाजे पर शाहजहांपुर में कोर्ट परिसर के भीतर तीसरी मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम में वकील को गोली मार दी गई और सब मुंह देखते रह गए। वकील तीसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम में फाइल देखने गए थे, जहां किसी ने उनके पीछे से सिर में गोली मार दी। आरोपी तमंचा वहीं फेंक कर फरार हो गया। कोर्ट परिसर में हत्या होने के बाद कचहरी तक हड़कंप मच गया। गोली लगते ही वकील भूपेंद्र फर्श पर गिर पड़े। खून अधिक निकलने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी आराम से 315 बोर का तमंचा फेंक कर चलता बना। इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है सचमुच उत्तर प्रदेश में अपराध अब रोजगार बनता जा रहा है। कोर्ट परिसर जिले के सबसे सेफ इलाकों में से एक होता है। कहते हैं जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर योगी राज में सारी परिभाषाएं, सारी सीमाएं बदल गई हैं। कोर्ट रूम के भीतर घुसकर वकील की हत्या हो जाती है और बेशर्मी की हद तो देखिए कि चौक चौराहे अभी भी रामराज और कानून व्यवस्था राज के पोस्टर नहीं उतरते। इधर खबर मिलते ही सदर इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। डीएम इंद्र विक्रम सिंह और एसपीएस आनंद ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीम को बुलाया गया। बस आप तमाशा देखते रहिए, मरने के बाद क्या क्या हो रहा था। उससे पहले पुलिस ने कोर्ट को कोई सुरक्षा नहीं दी। सवाल तो ये उठता है कि एक अपराधी कोर्ट में तमंचा लेकर कैसे दाखिल हुआ? क्या पुलिस भांग पीकर सो रही थी? क्या कोर्ट में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई थी? क्या रिकॉर्ड रूम जैसी सेफ जगह पर कोई भी बेधड़क आ जा सकता है? तब तक गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी और वकील साहब नीचे गिर पड़े। तो अभी उनसे भी पूछताछ थोड़ी हो रही है, थोड़ा ईज डाउन हो जाए तो सीधा फिर और भी डिटेल मालूम चलेगा। बगल में उनके 315 बोर का कट्टा भी पड़ा हुआ था। अब ये बॉडी यहाँ से भिजवा दी गई है। 3 डॉक्टरों के पैनल से उसका पीएम कराया जाएगा वीडियोग्राफी के साथ में, और जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस आएंगी उसके आधार पर आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन रहेगी। यहाँ पे तब तक पूछताछ में और भी कुछ तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके आधार पर कितने लोग बताए जा रहे हैं इस अभी तक तो जितनी बात आ रही कि वकील साहब अकेले सामने खड़े थे और कोई सवाल जवाब मांग रहे थे फाइल में, और तब तक उस बाबू ने कहा कि साहब उनके आसपास कोई था नहीं, और तब तक गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ है ये थोड़ा और जब कूल डाउन हो जाएगा ये, तो ये क्लर्क जो है तो उसके बाद और भी कुछ बातें पता लग सकती हैं। फिलहाल खाकी अपराधियों को खंगालने का पूरा दिखावा कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। इधर कोर्ट परिसर में वकील की हत्या की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में वकील रिकॉर्ड रूम पहुंच गए। पुलिस ने कचहरी के गेट की नाकेबंदी कराकर चेकिंग शुरू कर दी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। वकील भूपेंद्र सिंह जलालाबाद तहसील के परौर के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही वकालत शुरू की थी। इससे पहले वो एक टीचर हुआ करते थे। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। जिस तरह से उनकी हत्या हुई वो साफ साफ बताती है कि हत्यारा कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। पुलिस को शक है कि हत्या से पहले रेकी की गई थी। इधर शाहजहांपुर में जो हुआ उसने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज कसा और पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्राइम बन चुका है? तो मायावती ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। आप जपते रहिए रामराज की कंठी माला। ठोको सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह आजाद घूम रहे हैं, जिसकी चाहे उसकी जान ले रहे हैं। आप सुरक्षित हैं, इसमें पुलिस की मेहरबानी नहीं, इसके पीछे आपकी अच्छी किस्मत है।